तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के। फिर कभी हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना। तो बहुपद के बारे में आप लोग सेकंड चैप्टर में पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में 2 चलो बोले रैखिक समीकरण, और उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो बच्चे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चे पहले ये बताइए द्विघात समीकरण जानने से पहले बहुपद किसे कहते हैं। तो बच्चों बहुपद सबको पता है कि बहुपद में क्या होता है, एक अचर होता है, एक चर होता है, उसके ऊपर क्या होता है पूर्ण संख्या। अगर कोई संख्या अगर कोई नंबर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 2x पे स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो क्या बताइए, क्या ये बहुपद है? तो ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -3 क्या है, एक पूर्णांक है, नेगेटिव नंबर है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। यानी कि 0 से आगे 0 1 2 3 4 से लेकर जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक अगर पावर हो और नीचे कोई भी वेरिएबल हो, मतलब कोई भी चर हो और अचर हो, तो हम लोग बोलते हैं कि यह एक बहुपद है। और वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे अचर को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, सॉरी चर को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे और अचर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो अब हमको ये बताइए आप कि 2x + 5 क्या ये बहुपद है? बिल्कुल हाँ, ये एक बहुपद है। अच्छा, कैसा बहुपद है? तो रैखिक बहुपद। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, 1। अगर पावर हमारे क्या 2 हो, 2x² + 5x + 6, चलिए कुछ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अगर पावर 2 होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और अगर पावर 3 हो, तो अगर हमारे पास पावर 3 है इस तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों बस इसी बहुपद को अगर = 0 कर दें, हम किसी भी बहुपद के बराबर 0 के बराबर अगर हम रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। मतलब कि यहाँ पे ये कैसा समीकरण हुआ, तो रैखिक समीकरण। रैखिक बहुपद था। अगर ये हम लोगों ने 0 नहीं लगाया था तो ये क्या था, एक रैखिक बहुपद था। पर जैसे ही हम लोग बराबर 0 किए तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। वैसे ही ये क्या था, द्विघात बहुपद। हम लोगों ने इसको जब बराबर 0 किया तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। उसी तरीके से ये क्या है, त्रिघात बहुपद। अगर हम इसको बराबर 0 करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा त्रिघात समीकरण। तो बच्चों हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, किसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। तो होपफुली आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग और कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बताइए आप लोग, तो बहुपद समझ में आ गया, द्विघात समीकरण समझ में आ गया। तो देखिए मैं एक जनरल क्वेश्चन लेता हूँ, 5x² + 6x + 5 = 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। ओके, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल नहीं। पहला बात तो ये बहुपद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर -2, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ओके, चलिए अब अच्छा ये बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो तरीका है जहाँ पे हम लोग पावर को क्या कर रहे हैं, घात को, जो वेरिएबल का पावर है, जो कि चर का घात है, उसको हम लोग घटते क्रम में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पावर कितना है वेरिएबल का, 2। यहाँ पे चर का पावर 2 है। यहाँ पे पावर कितना, 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, पावर 0। तो अगर पावर घटते क्रम में लिखा हुआ है, अगर अचर पे पावर घटते क्रम में लिखा हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या बोलेंगे, मानक रूप। इसको क्या बोलेंगे, मानक रूप में नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पावर पहले क्या है, 1 2, फिर यहाँ पे 0। समझ में आया? तो मानक रूप में द्विघात समीकरण कब होता है, जब पावर क्या होता है, घटते क्रम में होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक चीज़ और, तो मानक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। मानक रूप क्या होता है कि अगर किसी बहुपद को पावर के घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसको उस द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, अब एक जनरल फॉर्म हम बनाना चाहते हैं किसी भी बहुपद का, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बच्चों आप ये हमें बता सकते हैं कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, या a 0 होगा तो क्या होगा, या a 0 नहीं होगा तो क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि एक अगर 0 लगते हैं तो क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखिए हम लोग क्या है, हम लोग को यहाँ पे बोला है कि a का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं, हम लोग a का वैल्यू 0 रख के देखते हैं तब क्या आता है ना। तो चलिए a का वैल्यू 0 रख के देखते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उल्टा किस्म के आदमी हैं, हम लोग हर चीज़ को क्या करेंगे, तक जाएंगे। तो चलिए a का वैल्यू 0 रखते हैं। तो a का वैल्यू जैसे हम लोग 0 रखें, यहाँ पे 0 हो गया, x² + bx
प्लस सी बराबर 0। और ये क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये बी एक्स और ये प्लस सी बराबर 0। तब हमको ये बताइए कि ये कैसा बहुपद बन गया। बोलिए कैसा बहुपद बन गया, ये रैखिक बहुपद बन गया। देखिए मतलब ए 0 रखने पे क्या नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो अब द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। मतलब मुंह में बार बार बहुपद आ रहा है, बहुपद नहीं बोलेंगे इसको, समीकरण बोलेंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण। कैसा समीकरण है ये, रैखिक समीकरण। कब आया रैखिक समीकरण, जब ए का वैल्यू 0 रखे तब। यानी कि हम लोग को उल्टा पढ़ना भारी पड़ गया, इसलिए कभी कभी लाइफ में उल्टा काम नहीं करना चाहिए। जो एक सिस्टम बना दिया गया उसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोला गया ए का वैल्यू 0 नहीं लेने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए का वैल्यू हमको 0 क्यों नहीं लेना है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं क्या, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। एक्चुअली मुझे फास्ट चलाने की आदत है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ। चलिए स्लो हो जाता हूँ मैं, चलिए आराम से। अब हमको ये बताइए, ए का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, हम बोले भाई ए का वैल्यू 0 नहीं लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे मन में खटका कि नहीं, ए का वैल्यू 0 लेकर देखते हैं क्या होता है। तो ए का वैल्यू जैसे हम लोगों ने 0 लिया, तो ये द्विघात समीकरण क्या बन गया, क्या बन गया, बोलो बोलो, रैखिक समीकरण बन गया। और ये रैखिक समीकरण हमको नहीं चाहिए। रैखिक समीकरण क्यों बना, क्योंकि ए का वैल्यू हम लोगों ने 0 ले लिया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया ए का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू अगर 0 लिया जाएगा तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, तो हमको द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा ना, द्विघात समीकरण का अपना वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग ए का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं। तो ये हो गया किसी बहुपद का मानक रूप। तो किसी बहुपद को मानक रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी किसी द्विघात समीकरण को मानक रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ए को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सब पता है ना। एक्स को क्या, बी को क्या बोलते हैं, बोलिए, बी को बोलते हैं हम लोग एक्स का गुणांक, और सी का गुणांक। सी कांस्टेंट है, अचल है, ये तो बदलेगा नहीं। ठीक है, आप जो लिखते हो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी, सॉरी यहाँ पे मैं चलें 5 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 है। देखिए कंपेयर कीजिए, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 6 एंड सी का वैल्यू कितना है 5। तो ये एक कंपेयर हो गया हमारा बुक किसी बहुपद का। तो चलिए अब हम लोग ना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलिए तो आप लोग जाइए, जिसको पानी वगैरह पीना है पानी पी लीजिए, और आइए मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज हो जाइए, वीडियो हमारा तो आ गए आप लोग। ओके चलिए, तो बच्चों ये है हमारा क्या, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने उतारा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका इस क्वेश्चन से क्या लिंक है वो हम लोग देखते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, मैंने ये कहा ना। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ऐसा कुछ मान लिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखने में तो ये लग रहा है कि पावर 2 है, एक्स का पावर 2 है, तो ये कैसा होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, बट देखते हैं कि ऐसा होता है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 4x, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 4 माइनस 4x, ये माइनस के जाके प्लस का 2 हो गया बराबर 0। तो बताइए ये 4 प्लस यानी कि 4x ये प्लस 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर कितना है 1 है, और जब x की पावर 1 होता है तो वो रैखिक समीकरण बन जाता है। यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है ना। ये रैखिक समीकरण था, दिख रहा था द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण था, बन गया क्या, रैखिक समीकरण। इसका मतलब कि हम लोग का जो एक्सरसाइज है ना 4.1, उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, है ना। उसके पहले कुछ बेसिक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बहुत डिटेल में बनाऊंगा। ओके चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिन बच्चों को माइनस प्लस में कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले बच्चे लोग एक शुरू में ये बोलेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये बच्चा जानता है, 5 क्लास 6 क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 10th क्लास में आते हैं तभी कुछ बच्चे गलती करते हैं, कुछ माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पे ये है बाबू, जब आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो माइनस प्लस का तो टेंशन दूर कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन में कहने की दिक्कत हमेशा होगा। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, अगर समझ में आ गया तो अच्छा बात है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूँ, -6 - 5 क्या होगा। बहुत बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पे माइनस और प्लस होता है। देखिए सिंपल सा बात है, पहले क्या माइनस माइनस क्या था, प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ना है तो जोड़ो पहले। 6 5 कितना हो गया 11, माइनस माइनस प्लस तो जोड़ना है, जोड़ दें 11। अब बड़ा कौन है 6 क्या है, क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस काम खत्म।
काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, तो अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटाना है, प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटाना है। यानी किसको घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, बचा कितना, बचा नहीं। अब प्लस आएगी माइनस, ये कौन बताएगा, बड़ा भाई। क्या आप लोग घर में बड़ा भाई बना होगा तो उसी का चलता है, आप लोगों को तो चलता नहीं है। छोटे बच्चे का क्या होता है, छोटा बच्चा अगर आप बड़े हो तो छोटे बच्चों पे, अपने छोटे भाई पे क्या करते हैं, धौंस चला कि मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। खिलौने में हक, खाने में हक, सब कुछ में हक, कपड़े में खाना, जो भी है ना, मतलब सब भाई बहन में होता है। चलिए, बड़े छोटे भाई बहन में, ओके। तो यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस से पहले घटाना है, प्लस माइनस माइनस घटाना है। 6 में से 5 घटा दें 1 आ गया। उसके बाद बड़ा कौन है, 6, बड़ा का बाद चलेगा मतलब 6 का क्या माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्लियर है कुछ क्वेश्चन। और ये बच्चा हो गया प्लस का बाद, ये हो गया जोड़ने वाले के बाद। लेकिन गुना में क्या होता है उसको समझिए। जैसे गुना में फॉर एग्जाम्पल, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, गुना में कोई भी दिक्कत नहीं, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे -2 × -3 है, तो गुना छोटा में बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सब बराबर, सब बराबर। जैसे हम लोग का फंडामेंटल राइट में है ना कि सबको एक बराबर क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया वोट देने का, बहुत सारा अधिकार दिया। मैं सिविक्स में कहाँ बसता हूँ। चलिए आइए यहाँ पे, तो इसी तरीके से इसको भी अधिकार दिया गया है कि सभी क्या होंगे, बराबर है, मतलब कि किसी का कोई फर्क नहीं। बस 3 कीजिए, पहले गुना कीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि 3 आगे 3 बड़ा है तो माइनस आगे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो बस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलूँ -2 को 3 से गुना कीजिए, तो 3 का आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है ना। नहीं लिखा हुआ तो क्या है भाई, प्लस है, सिंपल सा बात है। प्लस को लोग नहीं दिखाते हैं, आप लोग अपना पैसा दिखा के चलते हो गया कि देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं ना, दिखाओगे तो फिर अगल बगल से नजर में चल जाओगे, इसलिए दिखाना भी मत। चलिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो पहले गुना करेंगे, क्या करेंगे, पहले गुना कीजिए, 2 दूनी 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6, ठीक है। अगर बच्चों मैं फास्ट चल रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपका टाइम बचे और कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को नॉलेज दे सकूँ, पढ़ा नहीं सकूँ, क्या करूँ, नॉलेज दे सकूँ। चलिए अब बताइए, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटा का बात चल गया, आप बोलेंगे छोटा का बात चल गया, नहीं, किसी का बात नहीं चला। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस आ गया, है ना, ठीक है। तो गुना में हम लोग बड़ा छोटा कुछ नहीं देते, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, है ना। तो गुना में हम लोग को कुछ नहीं देखना, बस गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसी बात को नोट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था, जो दिखता है वो होता नहीं, वो होता है वो दिखता नहीं, यही बोला गया है। यानी कि हमको जांचना है कि बताइए क्या द्विघात समीकरण है, ये देखने में लग रहा है क्या वो एक्चुअल में है या फिर नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए। ये है हमारा हल क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। ये बच्चा में ही आप लोग पढ़े होंगे, अरे कितना बच्चा भी था, बच्चे पूरे थ्री हो गए। चलिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, 2x = 2 को x से गुना कीजिए, 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6। अब x² को सॉल्व कीजिए थोड़ा, x² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2x, ये प्लस का 2x। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट काट सकते, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, प्लस का 2x इधर तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। अब प्लस माइनस कैंसिल, x² + 1 + 6। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल ताल ठोक के है ना। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि पावर हमारा आ गया x²। अब आप बोल सकते हो कि सर ये वाला तो ऐसा तो नहीं है, x² + bx वाला टर्म कहाँ है इसमें, तो भाई वो भी है। कैसे, तो देखो इसको कंपेयर कीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x², यहाँ पे चलिए x² प्लस क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है, बीच वाला टर्म गायब है, तो बीच वाला टर्म को हम लोग ऐसे नहीं 0 × x ऐसे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, आगे कुछ नहीं तो 1 है, b का वैल्यू कितना है 0, c का वैल्यू कितना है 7, कंपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे सेकंड वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर तो है, हल हो। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड में क्वेश्चन को लिखा जाए x² - 2x = -2 और यह है हमारा 3 - x, ओके। चलिए सॉल्व करें, x² - 2x = -2 को। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, गुना में कुछ नहीं, गुना करना, ये क्या था गुना, इसका मतलब होता है गुना, पहले गुना कीजिए, 2 3 6, आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस, 2x, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो गया, ये x² - 2x, ये -6 बराबर के धागे, इंडिया से पाकिस्तान से क्या आ रहा है, इंडिया, तो इंडिया का रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो इंडिया का रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए इंडिया में इधर जो माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा, प्लस वाला। चलिए बराबर के इधर ये क्या बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जो भी इधर आएगा अपना आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा।
यानी कि ये माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस का 2x बराबर 0। अब कुछ कट भी रहा है क्या, ये माइनस 2x नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, एक्स स्क्वायर। ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो जोड़ना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो जोड़ना है, 2 2 4। सेम अगर दोनों सेम क्वांटिटी है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, दोनों सेम साइन क्वांटिटी होगा तो माइनस का साइन लगेगा, दोनों का बात माना जाएगा। तो 2 2 4 साथ में क्या लगा एक्स, तो एक्स लग गया प्लस 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये भी है, ये भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा था, वाह अभी तक तो ठीक चल रहा है, जो दिख रहा है वो हो भी रहा है। अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया ये द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि पावर हमारा 2 है। चलिए कोशिश करते हैं जल्दी सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 हाजिर हो गया है, तो इसको सॉल्व करें कृपया। अच्छा नहीं होगा ये x+3 फॉर्मूला तो नहीं बैठा ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से गुना कीजिए, x को पहले दोनों से गुना करेंगे, फिर -2 को दोनों से गुना करेंगे। x को x से गुना किए x स्क्वायर, x को प्लस से गुना, x को 1 से गुना किया 1, -2 को x से गुना किया माइनस का 2x, -2 को प्लस माइनस माइनस -2 को 1 से गुना तो 1, सॉरी 2 होगा ना। अब x को x से गुना किए x स्क्वायर, x को 3 से गुना किए 3x, प्लस माइनस माइनस x, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3। कुछ कर भी रहा है x सेम, अगर देखिए बराबर के अगर इधर सेम साइन है, क्या बनेगा सेम साइन, मतलब साइन में इधर प्लस है इधर भी प्लस है तो कट जाएगा, अगर इधर माइनस रहता इधर भी माइनस रहता तो कट जाता है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स इधर की क्या हो जाए माइनस से एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाता। इसी तरीके से अगर बराबर के दोनों साइड में सेम चीज़ लिखा हो, सेम क्वांटिटी लिखा हो और दोनों का साइन क्या हो सेम हो, तो दोनों क्या होता है कट जाता है, कट गया यहाँ पे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए बताइए ये कटेगा, ये दोनों सेम है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, बाकी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, ये नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। -2x, अब कुछ नहीं, अब सबको इधर लेकर आओ। चलिए भाई आ जाओ इंडिया में, x -2x -2 हम लोग तो इंडियन है, अब ये पाकिस्तानी आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए +3x को क्या लिखेंगे -3x, ये इसका जरा ट्रीटमेंट किया जाए, माइनस का 3 और ये प्लस का 3 बराबर 0, माइनस का 3x प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, बिल्कुल आसान। ये x और x कितना हो गया 2x, यहाँ पे चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं थोड़ा सा आसान कर बनाते हैं, नहीं तो हार हो जाएगा। बताइए यहाँ पे इसको हम इधर सॉल्व कर सकते हैं, -2x से प्लस x क्या होगा, पहले प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना है, 2 में से x गया x बचा। अब दोनों में बड़ा कौन है 2 बड़ा है, तो इसका बात चलेगा ना, जोड़ या घटाव में बड़े का बात चलता है, गुना या भाग में किसी का बात नहीं, जो साइन है वही आएगा। ये माइनस का 2 बराबर, यहाँ पे 3x में से x जाएगा क्या होगा 2x, बड़ा कौन है 3 क्या आएगा प्लस है तो प्लस साइन -3। चलिए अभी इधर निकले -x -2, ये प्लस का 2x माइनस का 2x इधर रखे, माइनस का 3 रखे, प्लस का 3 बराबर 0। अब कुछ कहता है माइनस का 2x माइनस का x क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़िए 2x में से x जोड़ना है, कितना हो गया 3x, बड़ा कौन है 2 का क्या माइनस, यहाँ पे माइनस का 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस, एक मिनट, प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि घटाना है, पहले घटा दीजिए उसके बाद साइन, पहले घटाना है या जोड़ना उसके बाद साइन लगाना है, तभी गलत नहीं होगा। पहले साइन नहीं लगाना, पहले क्या ना घटाना है जोड़ना है, पहले डिसाइड करो घटाना है कि जोड़ना, तो प्लस माइनस माइनस घटाना है, 3 में से 2 गया 1 घटा दिए, 3 में से 2 गया 1 घटा दिए। अब बड़ा कौन है 3 का आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन बराबर 0, बहुत ही आसान है। अब देखिए तो क्या ये रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण है, बिल्कुल रैखिक समीकरण है, पावर 1 है, तो रैखिक समीकरण ओके। चलिए तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है, और हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हुए, हमारे स्टूडेंट और टीचर में रेस्ट लगा हुआ। चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिए मेरे साथ ही साथ, देखते हैं आप में और हमें कौन सबसे पहले सॉल्व करता है, मेरे ख्याल से आप लोग ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कॉपी प्लेन निकालिए और मेरे साथ रेस्ट लगाइए, जो जीत गया उसको मेरे तरफ से एक चॉकलेट 2 रुपये वाला, कौन सा चॉकलेट आता है उसका नाम लिखना है। चलो मल्टीप्लाई करें, चलिए x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर, ये सब क्यों हो रहा है 2x का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखिए पावर दोनों पे क्या है 1 है, तो 1 गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, तो 1 जोड़ 1 कितना 2, तो x स्क्वायर 2, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 रहता है यहाँ पे 1 रहता है, तो 2 जोड़ 1 कितना हो जाता है 3। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना। चलिए या मैं ही स्लो बोलूँ, स्लो बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा स्लो करता हूँ ओके। x को 2x गुना की 2x, चलिए अब यहाँ पे पहले क्या बोला था मैंने कि जोड़ो, x को 1 से गुना किया तो x ही आ गया, यहाँ पे प्लस है ना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 2 जा 6x, गुना में तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस और माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस 3 बराबर x को x से गुना किया x स्क्वायर, x को गुना किया 5x हो गया, ठीक है। चलिए कुछ कतरा है क्या,
5x 6x कुछ भी नहीं कर रहा है। चलिए सबको इधर लाया जाए। आ जाओ पप्पू लोग, अब्बू यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपके। प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x बराबर 0। चलिए अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि प्लस का है ये 2 क्या तो बड़ा का बात माना जाएगा तो 2x स्क्वायर। अब x वाला टर्म x देखिए -6x -5x, ये -6x है और ये -5x है। मैंने क्या कहा माइनस माइनस क्या होता है बताइए, माइनस माइनस जल्दी बताइए, प्लस जोड़ना है, जोड़िए 11x हो गया, बड़ा कौन है 6 का गया माइनस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11x, माइनस का 11x में प्लस का x घटाना भी है ये वाला टर्म। चलिए एक साथ कर देते हैं, इस दोनों को जोड़ा गया तो कितना है माइनस का 11x प्लस का x, तो बताइए प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाना है, 11x में से x गया 10 50, बड़ा कौन है 11 का गया माइनस का साइन, तो यानी यहाँ पे आ गया माइनस का 10x। ओके फिर से एक बार देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए समझ में आ जाएगा। -10x हो गया और कुछ बचा है अब कांस्टेंट टर्म। अचल बाबू कहाँ चले हो, कहाँ चले हो, चलिए तो क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। देखिए पावर क्या है 2 है, x स्क्वायर -10x -3, ये एक द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर वाह क्या बात है 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों कोई इसी के साथ हमारा 4 नंबर कोर्स एक्सरसाइज खत्म नहीं होता है, आधा खत्म होता है। अभी हमको बहुत क्वेश्चन करना है, अभी हमको 4 क्वेश्चन और करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप भी मेरे साथ बनाएंगे। ओके तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो भाई वीडियो पॉज हो जाओ, कितना टाइम हो गया। तो चलिए बच्चों मैं फिर से हाजिर हूँ, फिर से हाजिर क्या भाई क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिख के मैं हाजिर हो गया आपके सामने, आप ही मेरे साथ। चलिए रेस लगाइए, टीचर उसी दिन जीतता जिस दिन उसका स्टूडेंट उसे हरा देता है, तो जो स्टूडेंट मुझे हराएगा तो मैं समझो कि मैं जीत गया। वाह क्या गेम है, देखो तो ऐसा गेम कहीं मिलेगा आपको। चलिए तो मुझे हराना स्टार्ट कीजिए, इसको मेरे से पहले बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और ये x - 1। ओके चलिए गुना करते हैं, 2x को x से गुना किया तो 2x स्क्वायर हो गया 2x। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 3 6 साथ में लगा x, तो x और लाइव बनाएंगे लगा प्लस माइनस माइनस गुना में कोई टेंशन नहीं है, बड़ा रहे कि छोटा रहे, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 1 को किसी संख्या से गुना कर दे तो वही संख्या, 1 को आपसे गुना कर दीजिएगा तो आपको कर यहाँ आ जाएगा। 1 को x से गुना कीजिए क्या आएगा 1 नहीं x। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, गुना में बड़ा छोटा से कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 1 से गुना किया 3 आ गया, इस पर 2 गुना में बड़ा छोटा। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में ये बात घुस जाए। गुना में बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो तो प्लस, प्लस माइनस माइनस हो तो माइनस। चलिए मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ओके एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का एक्स हो गया, प्लस 5x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 5। चलिए अब कुछ कट भी रहा है, हाँ देखिए सेम साइन है, क्वेश्चन आसान, फटाफट करने का तरीका है, ये सेम है कर गया। ओके और भी कुछ कहता है, आप कुछ नहीं कर रहे थे, सबको इधर लाया जाए। क्या किया जाए इधर लाया जाए 2x स्क्वायर -6x + 3, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 5x इधर के माइनस का 5x माइनस का 5 इधर के प्लस का 5 बराबर 0। अब सॉल्व करें 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जोड़ घटाव में बड़ा छोटा का ध्यान देते हैं, ख्याल रखना पड़ता है भाई, बड़े का इज्जत करना है, ठीक है। तो बड़ा का बात चलेगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का बड़ा कौन है 2, तो आगे साइन प्लस का ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फिर से अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, -6x - 5x -6x - 5x क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ना है 6 5 11x हो गया, दोनों में बड़ा कौन है 6 बड़ा है ना, तो 6 के आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ओके -11 और कुछ बचा है और कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा है। ओके तो यहाँ पे क्या गया माइनस का 11x। अब 5 3 के लाइए तो सिंपल है, बताइए द्विघात समीकरण बिल्कुल ताल ठोक के है ना, क्योंकि x पे पावर 2 हो गया। तो बच्चों इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मुझे पता है मैं हार गया हूँ, आप लोग जीत गए होंगे, तो चलिए मैं आज मैं जीत गया। क्वेश्चन बनाने आप जीता, लेकिन रियल में जीता क्योंकि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, ये कहते हुए कि इसको सॉल्व किया जाए जल्दी से और इसका निराकरण किया जाए। क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से लिखना कि सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन ये है, और उसके बाद सॉल्व करना है तो आपका आधा क्वेश्चन आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गया। उसके बाद ना आगे मेरा कॉन्सेप्ट और आपका एफर्ट। ओके चलिए क्या बात है, मैं तो शायद बन गया। x + 3x + 1 a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab, a² + b² -2b, ये है a ये है b। इतना टूट मुझे बता रहा हूँ मैं आपको, अब कैसे बताऊँ। a और ये b, a क्या है a² + b², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2ab। मैं बार बता दूँ, चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ। ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, ये होता है हमारा a, इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² -2ab। जिन बच्चों को ये आता है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, ठीक है।
ये जिनको नहीं है तो मैं उनके लिए बताऊँ। चलिए, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ए की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, अब बी की जगह क्या लिखा है 3y। अब फॉर्मूला पे पुट करो, ए की जगह क्या लिखना है 2x का स्क्वायर प्लस तो यहाँ पे प्लस, बी की जगह क्या लिखना है 3y, तो 3y का स्क्वायर माइनस तो यहाँ पे माइनस, 2 अपने से लेना है, ए क्या है 2x है तो गुना करना है यहाँ पे 2ab का मतलब ये सब गुना में है, ये सब क्या है गुना में, बी का कितना है 3y, यहाँ पे क्या लेंगे 3y। सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 का गुना करना है तो 2 दूनी 4, एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है 39y का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12xy, ये हमारा गया। ठीक है, तो बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसको देखिए ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, 2 2 या 4x। चलिए, क्या कुछ करता है, बिल्कुल करता है, टाल ठोक के करता है, जो दिख रहा है वो हुआ नहीं, जो हो रहा है वो दिखा नहीं, ये क्या बात है। चलिए, अब तो कुछ नहीं करने वाला, तो सबको इधर लाया जाए, चलो बाबू आ जाओ, +4 -4 प्लस का 4x बराबर 0, बताइए 3x 4x है ना, ओके 3 4x कितना है 7x हो गया, -4 + 1 कितना हो गया -3, बड़ा का बात माना जाएगा ना, बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, ये तो देखो दिखा क्या, कहाँ था क्वेश्चन, वेरी क्वेश्चन, वेरी जाओ क्वेश्चन, ये जाओ क्वेश्चन ना, ओके। ऐसे दिखा हम लोग को द्विघात समीकरण हुआ क्या, मतलब जो पाया, जो चाहा वो मिला नहीं ना, कुछ और ही मिल गया, सही बात है। कभी कभी हम लोग लाइफ में कोई चीज़ चाहते हैं बट वो मिलता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमारे सिलेक्शन में ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन निकल ये था ही नहीं तो मिलेगा, सिंपल से बात है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जो किस्मत में नहीं था तो मिला, वही है, वही बात है। बट कभी कभी मिल भी जाता है, जैसे कि देखो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 नंबर ना, ओके 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, x + 2 का क्यूब। अब सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाएंगे, अपने घर के आकर तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। सबको बताना एक स्कूल में कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। जिन बच्चों को आता है वो हमसे पहले बनाकर हमको हराएं और मुझे जिताएं, क्या बात है, हाल में ही जीत का मजा है। a + b का होल क्यूब, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। a³ + b³, b क्या है 2 + 3a² b, a की जगह क्या है x² b, b की जगह क्या है 2 + 3ab², 3 अपने मन से लेना है, a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा है 2 का स्क्वायर बराबर इधर क्या है 2x को x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का क्यूब, ये 2x को ये हो जाएगा -2x। चलिए सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो ये हो गया x का क्यूब, 2 2 जब सॉरी a³ होगा यहाँ पे, a³ + b³, 2 2 4 2 8 + 3 2 6 x² + 3, देखिए इसको कैसे गुना करेंगे 2 2 4 स्क्वायर है ना, 2 2 4 दिया 12x बराबर 2x का क्यूब ये -2x। देखने से लग रहा है ये जो चाहे वो मिला नहीं, कुछ कट भी रहा है क्या, नहीं कुछ कर रहा है, तो सबको इधर लाया जाए। आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना एग्जाम में, तो x³ + 8 यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है मेरे ख्याल से, जरूर कुछ लिखा हुआ है, क्या बात है, क्या ही क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। x³ + 8 + 6x का स्क्वायर + 12x, ये प्लस का -2x³ हो गया, ये प्लस माइनस का प्लस का 2x गया बराबर 0। अब देखिए x³ - का 2x³ कितना आ जाएगा -x³ स्क्वायर वाला 6x² और स्क्वायर वाला है क्या कहीं पे, नहीं है + 6x² x होता है 12x + 2x कितना होगा 14x और क्या +8 कांस्टेंट और कहीं है क्या, नहीं है, ये +8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल भी नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है और हमें त्रिघात समीकरण नहीं बताना है, हमें बताना है क्या द्विघात समीकरण, तो ये हमारा त्रिघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये क्या निकले, ये त्रिघात समीकरण नहीं है। चलिए तो कितना नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, वाह क्या बात है, लास्ट नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और बहुत खुश होते हुए विद्यार्थी के चेहरे पे खुशी का मुस्कान दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, x³ - 4x² - x + 1। क्वेश्चन तो फटाफट लिख सकता हूँ ना भाई, समझाने में तो थोड़ा सा टाइम लगा, बस समझाना, क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी लिखने दो मुझे। चलिए अब यहाँ पे a - b का होल क्यूब बताइए जल्दी से, जो बच्चों को आता है जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है, a³ - b³ ना -3a² b, बस लास्ट में प्लस लगा दो, काम खत्म, लास्ट में प्लस लगाना है। चलिए तो उसी को हम लोग यूज़ करते हुए यहाँ पे हल, ये x³ - 4x² - x + 1 बराबर a³ x का क्यूब - b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब
माइनस 3 स्क्वायर बी, 3 ए की जगह एक्स का स्क्वायर, बी की जगह कितना 2 प्लस 3 ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 का स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं अब। ओके चलिए इसको तो एक बार वैसे लिखना पड़ेगा। इधर कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको वैसे लिखना है। एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये एक्स का क्यूब, ये माइनस 2 जब 4 जा 8, 2 को 3 बार गुना किए 8 हो गया, 2 को 3 से नहीं गुना करना है, 3 बार गुना करना है, ठीक है। इसको कैसे गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर, ये प्लस हो गया 2 दूनी 4 12 एक्स, अब तक सेम क्वेश्चन। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, वाह वाह वाह, इस बार हम लोगों ने मेहनत किया, लास्ट में मिल गया। इसलिए बोलता है, बोला जाता है कि मेहनत का फल मीठा था। देखिए लास्ट में हमको मिल ही गया ना आखिर में। तो इसीलिए बच्चों आपको घबराना नहीं है, सीखते रहो, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगा, समझ में आएगा। अब क्या करना है, और कुछ करना है क्या? नहीं करना है तो सबको इधर लाया जाए, आ जाओ पाकिस्तान वालों, तुम्हारा क्या किया जाए, देखो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा भावना में बढ़ गया। साइन चेंज करना है ना, आ जाओ। माइनस का प्लस का 8, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 12x बराबर 0, ये माइनस है, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर स्क्वायर ये है ना, चलिए इस दोनों को कैसे सॉल्व करना है, पहले घटाओ, प्लस माइनस माइनस घटाना, 6 में 4 के 2, बड़ा कौन है 6, तो उसका साइन लगेगा 2x स्क्वायर। चलिए अब एक्स बर्तन रखते हैं, माइनस माइनस प्लस जोड़ना है, बड़ा कौन है ये, तो माइनस का साइन 12, जोड़ना था तो 13x। अब 8 और 1 क्या हो गया ना, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। चलिए तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है और बच्चे तालियां बजाएंगे। और मैं चला अगला क्वेश्चन लिखने, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखकर आता हूँ आपके पास थोड़ी ही देर में। मैं यूँ गया और यूँ आया, तब तक आप लोग जाइए